हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2। इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर की परिचय और एक्सरसाइज 3.1 कराई थी। अगर आपने अभी तक मेरी वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ आप एक बार जाकर देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से फिर 3.2 समझ में आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो एक्सरसाइज है इसे मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक जिसमें हम सिर्फ प्रतिस्थापन और विलोपन विधि के नॉर्मल क्वेश्चन करेंगे, जो इक्वेशन हमें मिली होगी उनको सोल्व करेंगे, और दूसरी वीडियो में हम इक्वेशन को खुद से बनाना सीखेंगे और तब हम उसे प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से सोल्व करेंगे। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नरेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। देखिए, मैंने आपको परिचय वाली वीडियो में प्रतिस्थापन और विलोपन विधि बताई थी, ठीक है। वहाँ पर हमने सिर्फ एक दो क्वेश्चन किए थे, लेकिन यहाँ हम इस एक्सरसाइज में कंप्लीटली पूरे अच्छे तरीके से प्रतिस्थापन और विलोपन विधि के सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये आपको इक्वेशन दे रखी है। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा x प्लस के वाई इक्वल्स टू 7 और 3x माइनस के 2y इक्वल्स टू 11, ठीक है। तो सबसे पहले आपको प्रतिस्थापन विधि से जब हम इसे सॉल्व करेंगे, क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आप इन्हें इक्वेशन का नाम दे दीजिए। इससे हमने एक समीकरण फर्स्ट मान लिया और इसे हमने समीकरण 2 मान लिया, ठीक है। तो अब देखिए, पहले समीकरण में से किसके थ्रू कर रहे हैं हम, ये प्रतिस्थापन विधि के द्वारा, ठीक है। इस वीडियो के लास्ट तक आपको पता लग जाएगा कि आप प्रतिस्थापन विधि से कैसे सोल्व करेंगे क्वेश्चन को और विलोपन विधि से कैसे करेंगे। वैसे तो आपने क्लास 8th और 9th में सीख रखी है विलोपन और प्रतिस्थापन विधि, बस हम यहाँ पर एक थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि, जो हमारा पहला स्टेप है प्रतिस्थापन विधि को करने का, फर्स्ट स्टेप जो हमारा है वो है, देखिए हम स्टेप वाइज समझेंगे इसे। तो पहला स्टेप है कि पहली समीकरण में से हमें क्या करना है, x या y का मान निकाल लेना है। आप दूसरी में से भी निकाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पहली या दूसरी समीकरण में से x या y का मान निकाल लेंगे। अब देखिए कैसे निकालेंगे, जैसे मैं पहली समीकरण में से निकाल रही हूँ, तो पहली समीकरण है हमारी x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। यहाँ से मैं x का मान निकालूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ये y इधर प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 7 माइनस के y, तो मुझे x की वैल्यू क्या मिल गई, 7 माइनस के y। अब मुझे ये x की वैल्यू को जो मैंने समीकरण 2 मानी थी उसमें पुट करना है, ठीक है। जिस समीकरण में से आप ये मान निकालेंगे उसे छोड़कर जो दूसरी समीकरण है उसमें आपको ये x का मान रखना है, ठीक है। तो दूसरी समीकरण हमारी क्या थी, देखिए सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप है कि x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो क्या मिलेगा हमें समीकरण 2 में रखने पर। देखिए, जब हम समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 सबसे पहले हम लिख लेंगे 3x माइनस के 2y इक्वल्स टू 11, ये हमारी समीकरण 2 है। और x की जगह जहाँ पर x है वहाँ हम क्या रखेंगे, x का मान 7 माइनस के y। फिर क्वेश्चन को एज इट इज उतार लेंगे, माइनस के 2y इक्वल्स टू 11, ठीक है। अब हमें इसे सिर्फ सॉल्व करना है, तो हमें यहाँ से y का मान मिल जाएगा। देखिए 3 7 जा 21 माइनस के 3y माइनस 2y इक्वल्स टू 11। अब कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 और 2 5y हो जाएगा, और ये 21 जब हम उधर लेकर जाएंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पर माइनस क्या माइनस में, तो माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा, देखिए इधर कर देती हूँ मैं, y इक्वल्स टू आ जाएगा 10 डिवाइड बाय 5, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो हमें y का मान मिल गया यहाँ से। अब हमें इस y के मान को क्या करना है, जो हमने ये सेकंड स्टेप ये हमारा कि हमने x का मान समीकरण 2 में रख के y का मान निकाल लिया, ठीक है। तो फिर हमें इस y के मान को क्या करना है, जहां हमने x का मान निकाला था या तो आप उसमें रख लीजिए, या फिर आप इन दोनों समीकरण में x का मान रख के y का मान रख के x का मान निकाल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से हमने यही समीकरण सॉल्व करी थी, तो ये भी इजी है, तो हम यहीं से डायरेक्ट x का मान निकाल लेंगे। तो देखिए तीसरा स्टेप है ये, तीसरा स्टेप क्या है हमारा, जो y का मान आया है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि हमने ये समीकरण 1 से सोल्व किया है, तो कितना निकला, x इक्वल्स टू 7 माइनस के y, तो 7 माइनस y की वैल्यू हमारी 2 है, तो कितना आ जाएगा 7 माइनस 2 5,
तो यहाँ से इस तरीके से आपको x का मान निकालना है। तो ये है सिंपल प्रतिस्थापन विधि के द्वारा जैसे हम सॉल्व करते हैं। एक बार और रिपीट कर देती हूँ मैं। देखिए क्या करना है आपको, दो समीकरण दे रखी होगी क्वेश्चन में, तो पहली समीकरण में से स्टेप वाइज क्या समझते हैं इसे। पहला स्टेप क्या है कि पहली या दूसरी समीकरण आपको जो जिसमें से भी निकालना है आप निकाल लें, लेकिन ज़्यादातर क्या करते हैं हम फर्स्ट समीकरण में से ही निकाल देते हैं, ठीक है, ईजी पड़ जाता है। तो पहली समीकरण में से क्या करें, पहली समीकरण में से x का मान निकाल लिया, मतलब x का मान y की फॉर्म में निकाल लिया, ठीक है, y की फॉर्म में निकल गया। अब इस मान को हमें क्या करना है, दूसरी समीकरण में रखना है जिसमें से हमने मान नहीं निकाला, मतलब जिसमें से मान निकाला है उसे छोड़कर दूसरी समीकरण में पुट करना है। तो हमने दूसरी समीकरण में रख दिया x का मान, तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा, उसे सॉल्व करते हुए पूरी इक्वेशन हमारी y की फॉर्म में मिल जाएगी, तो वहाँ से हमें y का मान मिल जाएगा। फिर उस y के मान को आपको या तो यहाँ पर रख दीजिए या फिर दोनों समीकरण में से कोई सी भी समीकरण में आप y का मान रख के x का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी प्रतिस्थापन विधि। अब देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, इसी तरीके से होगा। तो ये आपको खुद से एक बार ट्राई करना है, जैसे मैंने आपको ये विधि समझाई है इसी विधि का, क्योंकि जब तक आप खुद से ट्राई करके नहीं देखोगे तब तक आपको सब चीज़ हार्ड लगेगी। देखिए इसमें ये क्वेश्चन भी आप कर लेंगे और ये भी कर लेंगे, बहुत सिंपल है, ऐसे ही करना है। बस यहाँ पर बच्चे क्या होते हैं, डर जाते हैं ये रूट को देखकर, ठीक है। तो हमें बिल्कुल डरना नहीं है, मैं आपको एक बार इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके दिखाऊंगी और इन दोनों में से एक क्वेश्चन ये करूंगी, फिर आपको एक खुद से ट्राई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये मैंने क्वेश्चन उतार लिया है। सबसे पहले मैंने आपको बताया इसे इक्वेशन फर्स्ट मानिए, इसे इक्वेशन सेकंड मानिए, ठीक है। फिर क्या करते हैं, पहला स्टेप क्या है हमारा, फर्स्ट स्टेप क्या है बताइए, पहली समीकरण में से x का मान निकाल ले। तो सबसे पहले हमने पहली समीकरण लिख ली, यहाँ पर √3y इक्वल्स टू 0, यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, √2x एज इट इज़ रखा, ये इधर माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और जब हम 0 में ये जोड़ेंगे तो हमें एज इट इज़ यही संख्या मिलेगी, ठीक है। ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा ना, तो इधर मैंने प्लस कर दिया। अब हमें x का मान निकालना है, ये इसके साथ गुना में है तो बराबर के उधर जाएगा तो ये भाग में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा √3/√2y, ठीक है। तो ये हमारा x का मान निकल गया। अब हमें इस x के मान को क्या करना है, समीकरण 2 में, दूसरा स्टेप क्या था हमारा, सेकंड स्टेप था कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो देखिए समीकरण 2 में यहाँ पर आपको लाइनें लिखनी है, ठीक है। ये मैं आपको डायरेक्टली बता रही हूँ, आपको लाइनें लिखनी है। ये √5x √2y इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे x की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा x की वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ पे आ जाएगी √3/√2y, ठीक है। चलिए इसी के साथ लिख दीजिए या बाहर लिख दीजिए, प्लस के √2y इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हमने x का मान निकाल लिया था, ये x की वैल्यू रख दी यहाँ पर। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए ये दोनों क्या है, अंडर रूट में है और साथ में मल्टीप्लाई में है, तो ये बाहर तो निकलने से रहे अंडर रूट के अंदर गुना करने पे, तो इनके अंदर की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15, अंडर रूट में अपॉन में √2y प्लस के √2y इक्वल्स टू 0। अब एलसीएम लेंगे हम, कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा, और यहाँ से हम जब इसे सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा, देखिए आप y √15 यहाँ पर एज इट इज़ प्लस √2 के √2 में मल्टीप्लाई करेंगे, इसके अपॉन में कुछ नहीं 1 मान लिया, डिवाइड करेंगे यही संख्या मिलेगी और उसके ऊपर गुना करेंगे तो कंप्लीट 2 हमारा बन जाएगा। √2 की √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अगर अंदर सेम डिजिट होती है तो वो कंप्लीट डिजिट बन जाती है, ठीक है। आई होप कि आपको ये सब पता होगा, फिर भी मैं आपको बताते चल रही हूँ। अब देखिए अच्छा यहाँ पर हमारा y छूट गया। अब जब हम देखिए इसमें से ये दोनों ऐड नहीं हो सकती क्योंकि ये अपरिमेय हमें नज़र आ रही है और ये एक परिमेय संख्या नज़र आ रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से y को बाहर कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा √15 प्लस के 2 और डिवाइड में हमारा क्या है, देखिए ये डिवाइड से डायरेक्ट उधर पहुँचा दो तो कितना आ जाएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिलेगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में उधर भाग में जाएगा तो ये भी हमें 0 मिल जाएगा। तो y का मान हमें मिला 0। अब इस y के मान को हमें तीसरा स्टेप हमारा क्या है कि इस y के मान को जहाँ से हमने x का मान निकाला था वहाँ पर पुट कर दो तो x का मान निकल जाएगा। तो कितना आएगा, देखिए जब हम यहाँ पर y का मान 0 रखेंगे और 0 की इसकी आपस में गुना करेंगे तो आंसर हमें x का भी
ज़ीरो ही मिलेगा। तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, ज़ीरो। इस तरीके से आपको सोल्व करना है। देखिए स्टार्टिंग में आपको कितना ऐसा लग रहा होगा, पता नहीं होगा या नहीं होगा, हार्ड लग रहा होगा, लेकिन जब आप सोल्व करते जाओगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको और कराती हूँ इसी प्रतिस्थापन विधि से, लेकिन वो अलग तरीके से। देखिए ये क्वेश्चन हमें दिया गया है, तो सबसे पहले मैंने जो आपको बताया है इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड माननी है, लेकिन अब देखिए आपको ये क्वेश्चन पहले सोल्व करना पड़ेगा, मतलब एलसीएम लेके एक्स वाई की फॉर्म में सही से हमें ये बनाना पड़ेगा, तब हम इसे प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करेंगे। लेकिन ये क्या होगा, अगर हम इसका एलसीएम वगैरह लेके इसे इक्वेशन की फॉर्म में बनाएंगे तो वो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो हमें लेंथी ना बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का एक इजी तरीका देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप इसे कैसे लिख सकते हो, 5 इंटू में 1/(x-1), मतलब 1 में ऐसे, ये देखिए 1 में x-1 आपको नजर आ जाएगा। अगर मैं 5 को इससे अलग हटा दूं, यहाँ पर 1 में y-2, ऐसे यहाँ पर 1 में x-1 सेम है, 1 में y-2 सेम आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसे ये हमें मान लेना है कि माना 1 में x-1 की वैल्यू हम क्या मान लेते हैं, इसकी जगह हम a पुट कर देते हैं। किस लिए, इसे थोड़ा सा इजी तरीके से सॉल्व करने के लिए। और ऐसे ही 1 में y-2 की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, b पुट कर लेंगे। फिर लास्ट में जब हमें a और b की वैल्यू मिल जाएगी, इक्वेशन बनेगी ऐसे a b की फॉर्म में बन जाएगी। अब तक क्या था हमारा, y x y की फॉर्म में बन रही थी, लेकिन जब मैं इसकी जगह a पुट करूंगी तो मेरी इक्वेशन किस में बनेगी, वो मेरी इक्वेशन a के रूप में बनेगी और b के रूप में बनेगी। तो वो इजी पड़ जाएगा हमें सोल्व करना। और फिर लास्ट में जब हमें a b की वैल्यू मिल जाएगी तो हम यहाँ पर पुट करके x का मान निकाल लेंगे इजी तरीके से। देखिए कैसे करेंगे, तो यहाँ पर मैंने जब 1 में x-1 की जगह a मान लिया तो मेरा यहाँ पर 5a हो जाएगा, और प्लस इस पूरे की जगह मेरी क्या वैल्यू रख सकती हूँ, मैं b रख सकती हूँ। तो यहाँ पर b = 2। तो ये मैंने मान ली समीकरण नंबर 1। फिर ऐसे ही 1 में x-1 की जगह a पुट करना है, यहाँ पर भी ऐसी सेम 6a माइनस के 3b = 1। ठीक है, तो ये बन गई मेरी सेकंड इक्वेशन। अब हमें इसे क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा सोल्व करके a b का मान निकालना है। देखिए क्या करेंगे, समीकरण पहला स्टेप क्या है कि समीकरण 1 में से a का मान हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समीकरण 1 लिख लेंगे, 5a प्लस के b = 2। तो 5a = 2 माइनस के b, यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 2 माइनस के b अपॉन में 5। अब ये हमारी a की वैल्यू आ गई। अब इस a की वैल्यू को हमें क्या करना है, समीकरण नंबर 2 में रखना है। तो देखिए ये समीकरण भी हमने यहाँ पे लिख ली। अब a का मान हमारा कितना आया है, a का मान हमारा आया है 2 माइनस के b अपॉन में 5, ये हमारा a का मान आया है। तो हमें a की वैल्यू क्या पुट करनी है, 2 माइनस b अपॉन में 5, जहाँ पर a है हमें वहाँ पर 2 माइनस b अपॉन में 5 पुट करना है। तो देखिए 6 इंटू में 2 माइनस b अपॉन में 5 और माइनस 3b = 1, एज इट इज़ हमने लिख दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12 अपॉन में 5 माइनस के 6b अपॉन में 5 माइनस के 3b = 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है, एलसीएम लेके सोल्व करना है। तो सारा सोल्व करिए, चलिए एलसीएम लेंगे, 5 आ गया, 12 माइनस ये आ जाएगा 6b एज इट इज़, और माइनस यहाँ इसके अपॉन में कुछ नहीं, 1 मान लिया, तो 5 से टाइम जब हम डिवाइड करेंगे तो 5 मिलेगा, ऊपर गुना करके 5 × 15 आ जाएगा, b = 1। अब ये इधर भाग में, इधर चला जाएगा गुना में, तो यहाँ से हमारा मिल जाएगा 12b। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 15 और 6 हमारा हो जाएगा माइनस के 21b। ठीक है, = 5। तो माइनस के 21b = ये 5, ये इधर प्लस का इधर जाके माइनस का, तो 5 माइनस के 12। फिर माइनस के 21b = कितना आ जाएगा, 12 में से 5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 7। माइनस से माइनस कैंसिल, b अब = b की वैल्यू हमें चाहिए, b ये इसके साथ गुना में है तो उधर जाएगा ये हमारा डिवाइड में, तो ये आ गया यहाँ पर डिवाइड में। अब देखिए 7 × 1 = 7 और ये 7 × 3 = 21, तो b का मान हमारा कितना आ गया, 1 अपॉन में
3। तो यहाँ से हमें b की वैल्यू मिल गई। अब ये b का मान हमें क्या करना है, b का मान हमें a में रखना है, ठीक है। a हमारा क्या था, ये था 2 माइनस के b/5। तो जब हम यहाँ पर b का मान पुट कर देंगे तो हमें b का मान कितना मिलेगा, ये आ जाएगा 1/3 और कंप्लीट के अपॉन में हमारा है 5, ठीक है। 5 इसके कंप्लीट के अपॉन में, b की जगह हमने सिर्फ 1/3 रखा है। अब देखिए यहाँ पर अपॉन में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे और इसका एलसीएम लेंगे तो ये 3 आ जाएगा। 3 जब एलसीएम लेंगे तो ऊपर 3, यहाँ पे 3 आएगा, उसके ऊपर गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 6, माइनस के 3 से 3 कैंसिल तो 1 बचेगा और कंप्लीट के अपॉन में हमारा 5 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6 माइनस 1 कितना आ जाएगा 5/3/5, ठीक है। तो अब देखिए इसके अपॉन में तो 5 है और लेकिन इसके अपॉन में कुछ नहीं है, तो इसके अपॉन में 1 मान लेंगे। और हम कैसे करते हैं, बाहर वालों की गुना बाहर के साथ और अंदर की अंदर के साथ। तो कितना आ जाएगा 5 की 1 में मल्टीप्लाई करके 5 और 3, ये आ जाएगा 5/3 इंटू में 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया। तो कितना आया a का मान, a इक्वल्स टू आ गया 1/3। तो a और b दोनों का मान हमारा क्या आया, सेम आ गया। a का मान भी 1/3 और b का मान भी 1/3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें a b का मान तो नहीं चाहिए था, हमें तो x और y का मान चाहिए था। तो x और y का मान कैसे निकालेंगे, देखिए x हमने क्या माना था, x हमारा था, हमने माना था कि a हमारा किसके बराबर था, 1/x-1 के, ठीक है। और b हमारा क्या था, यहीं पर b भी लिख लीजिए, b बराबर था 1/x-2 के, ठीक है। तो अब हमें बारी बारी से यहाँ पे a b की वैल्यू पुट करके x और यहाँ पर था y माइनस के 2 के, ठीक है। तो x और y का मान हमारा मिल जाएगा। तो देखिए a की वैल्यू कितनी है 1/3 इक्वल्स टू 1/x ये इधर आ जाएगा। इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा x-1 इक्वल्स टू 3। तो x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, ये इधर माइनस का इधर आके प्लस, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से x का मान आ गया हमारा 4, ठीक है। ऐसे ही यहाँ से b का मान कितना है हमारा 1/3 इक्वल्स टू 1/y-2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा y-2 इक्वल्स टू 3, ठीक है। ये इधर 1 में गुना करेंगे तो एज इट इज़ यही मिलेगा, 3 की 1 में गुना करेंगे तो 3 मिलेगा। अब हमें y का मान चाहिए तो ये इधर प्लस माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 3 और 2 5, तो y का मान यहाँ से हमें मिलेगा 5। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आपके क्वेश्चन इस तरीके से आपको मिले कि एक ऐसा लेंदी प्रोसेस ना करके आपको, या तो आप कैसे कर सकते हैं, देखिए 2 तरीके इस क्वेश्चन को करने के, या तो आप एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेके बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो इसलिए वैसे ना करके हम क्या कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे कि जैसे हमने अभी इस क्वेश्चन में 1/y-2 को b के बराबर रखा, 1/x-1 को a के बराबर। ये हमें तभी करना है जब यहाँ पर ये चीज़ें सेम आ रही हो, जैसे x-1 था, यहाँ भी x-1 बन रहा था, y-2 था तो y की वैल्यू भी y-2 थी। ऐसे ही इसमें देखिए 1/x को a मानना है और 1/y को b मानना है, 1/x a हो जाएगा, 1/y b हो जाएगा। फिर आपको ऐसे ही इक्वेशन को सोल्व करना है और फिर जब आपको लास्ट में आंसर मिल जाएगा a b का, a और b की वैल्यू मिल जाएगी, तो आपको जैसे हमने ये किया है यहाँ पर x और y का मतलब इसके बराबर रख के x और y का मान निकाल लिया, ऐसे आपको x y का मान निकालना है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न रेखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। तो हमने अभी प्रतिस्थापन विधि समझी है, अब हम समझेंगे विलोपन विधि, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे उतार लिया है। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, इसे भी समीकरण 1 मान लेंगे और इसे समीकरण 2 मान लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना होता है, विलोपन विधि के द्वारा हम इसे कर रहे हैं क्वेश्चन को, कौन सी विधि, विलोपन विधि, ठीक है, विलोपन विधि के द्वारा। देखिए तो सबसे पहले विलोपन विधि के द्वारा क्या करना होता है कि ये जो x और y है इनमें एक चर को हमें सेम बनाना होता है, ठीक है। वो हम देखेंगे कि कैसे सेम बन सकता है। तो या तो आप x का जो यहाँ पर गुणांक है या फिर y का जो गुणांक है उसे सेम बना लीजिए दोनों इक्वेशन में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर तो 3 है, ठीक है। इस इक्वेशन में हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसमें पूरी में 3 की गुना कर दूँ तो मुझे यहाँ पे 3x मिल जाएगा, तो वही मेरा चर फिर क्या हो जाएगा, सेम बन जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, समीकरण 1-2 में, यहाँ पर लाइन लिख दीजिएगा, समीकरण 2 में 3 से गुना करने पर
ये लाइनें जो भी आप चेंजेस करते हैं वो सब आपको लिखना होता है, ठीक है, 3 से गुना करने पर। तो जब हम 3 से गुना करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पे 3x हो जाएगा। देखिए पहले मैं लिख लेती हूँ x प्लस के 2y, समीकरण 2 जो थी हमारी वो ये थी। तो इसमें जब हमने 3 से गुना करी पूरी इक्वेशन में, कितना आ जाएगा यहाँ पर 3x आ जाएगा। इधर की साइड भी 3 से गुना कर देंगे और इधर भी गुना कर देंगे 3 से, तो कितना आ जाएगा 3x प्लस के 3 2 जा 6y इक्वल्स टू 5 3 जा 15। तो ये हमें समीकरण मिल गई, इसे हम दे देंगे समीकरण नंबर 3। अब देखिए ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। क्या था ये पहला स्टेप। पहला स्टेप क्या है कि कोई भी एक चर को सेम बनाना है आपको x और y का, ठीक है, या तो x का बना लीजिए या y का बना लीजिए। फिर दूसरा स्टेप क्या है, अब ये जो चर आपने सेम बनाया है इसे हमें पूरी तरह से ख़त्म करना है। अब वो आपका ख़त्म जोड़कर हो रहा है या घटाकर हो रहा है वो आपको समझना है क्वेश्चन को देखकर। देखिए 3x में 3x, अगर ये जो समीकरण है मेरी पहली समीकरण और तीसरी समीकरण, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो जोड़ने पर तो ये दोनों क्या बन जाएंगे 6x बन जाएंगे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये घटाना पड़ेगा। तो पहली समीकरण और तीसरी समीकरण को घटाने पर सेकंड स्टेप क्या है हमारा, इक्वेशन फर्स्ट माइनस के इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर सेकंड तो वो थी हमारी जो हमने चेंज करके हमारी नई इक्वेशन बनी, वो ये है, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है 3x माइनस के 4y इक्वल्स टू 20, और इक्वेशन नंबर थर्ड क्या है 3x प्लस के 6y इक्वल्स टू 15। जब हम इसे माइनस करेंगे तो ये माइनस पूरी इक्वेशन को क्या कर देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा जो प्लस का है वो माइनस का, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाता है, ठीक है। ये प्लस का है माइनस का हो गया, प्लस का है ये माइनस का हो गया। तो ये प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो 3 में से 3 गए 0, ख़त्म। अब ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 6 और 4 10y, ठीक है, इक्वल्स टू, और देखिए बड़ा कौन सा है दोनों में, 6 और 4 में 6 बड़ा है, उसके आगे माइनस का निशान, तो ये आएगा माइनस में आंसर। फिर 20 माइनस 15 कितना बचेगा हमारे पास, 5 बच जाएगा। बड़ा कौन सा इनमें 20 है, तो इसलिए ये प्लस का आएगा। फिर हमें y का मान चाहिए, तो y आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 10, और साथ में माइनस का निशान भी है, तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10। तो माइनस के 1/2y का मान आया, ठीक है। अब ये जो y का मान आया, तीसरा स्टेप क्या है, हमें x का मान निकालना है। तो ये y का जो मान आया वो कोई सी भी समीकरण 1 में रख दीजिए आप, चाहे समीकरण 2 में, जिसमें भी आपको इजी पड़ता हो रखकर क्वेश्चन को सॉल्व करना, आप उसमें रख सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड जो है वो इजी लग रही है, ठीक है, ये वाली, तो हम इसमें मान रख देते हैं y का, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर कितना मिलेगा, समीकरण 2 में रखने पर देखिए समीकरण 2 उतार लीजिए, x प्लस के 2y इक्वल्स टू 5, तो x प्लस के 2 इंटू में माइनस के 1/2 इक्वल्स टू 5। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा प्लस माइनस के 1 इक्वल्स टू 5। तो x का मान आ जाएगा 5 और ये इधर जाके प्लस के 1, तो x इक्वल्स टू आ गया हमारा 6, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, यहाँ से हम देख रहे हैं समीकरण 1 तो ये मान लेंगे हम, और समीकरण 2 जो है वो हम थोड़ी सी सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 3 चौक 12 एलसीएम लेने पर, और इसे जब हम 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4 मिलेगा, 4 के ऊपर गुना करेंगे 4x, प्लस के 4 को 3 से डिवाइड करेंगे 3, और 3 के ऊपर मल्टीप्लाई 3y इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब ये इधर चला जाएगा तो कितनी मिलेगी हमें समीकरण 4x प्लस के 3y इक्वल्स टू 12 चौक 48, ठीक है। तो इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2, ठीक है। और समीकरण 1 ये रही हमारी। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 में जैसे मैंने आपको बताया था, एक चर को आपको सेम बनाना है, जो भी आपको सही लगे। x का चर सेम बना लीजिए। देखिए 3 की किस में गुना करेंगे कि हमें 4 मिले, और 4 की किस में गुना करें कि 3 मिले। तो ऐसी तो कोई डिजिट है नहीं कि हम 3 की जिसमें गुना करके हमें 2 मिल जाए। तो हम क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये जो इसका गुणांक है 3 का, उसकी मल्टीप्लाई समीकरण 2 में, और जो यहाँ पर ये x का गुणांक है उसकी मल्टीप्लाई पहली समीकरण में। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में गुना कर देंगे 4 की, और समीकरण 2 में गुना कर देंगे 3 की। ऐसे अपोजिट मल्टीप्लाई करने, आपको कुछ भी ज़्यादा सोचना नहीं है, बस आपको अपोजिट मल्टीप्लाई कर देनी है। जब आपको लगे
कि ऐसी कोई संख्या नहीं कि जिसमें 3 की गुना करके हमें ये संख्या मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, अपोजिट मल्टीप्लाई, कि 3 की गुना इस वाली समीकरण में और यहाँ पे जो x का गुणांक है इसकी गुना इस वाली समीकरण में। तो कितना मिल जाएगा, देखिए यहाँ से समीकरण 1 से कितना मिलेगा, जब हम 4 की गुना इधर की साइड 3x माइनस के y में कर देंगे और बराबर 23 मल्टीप्लाई 4 करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 चौक 12x माइनस के 4y इक्वल्स टू 4 तिया 12 का 2 का कैरी 1, 4 दूनी 8 और 1 9। ठीक है, तो ये हमें मिली, तो इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 3। ठीक है, ऐसे ही यहाँ से इसकी गुना करेंगे 3 की, इस पूरे में गुना कर देंगे हम 3 की, और इधर भी 3 की गुना करने पर कितना मिलेगा, 3 40। तो इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 4। तो अब ये जो दो समीकरण हमारी आ गई, इनमें आप देख सकते हो क्या है, हमारा x का चर जो है वो समान बन चुका है। अब डायरेक्ट हम क्या करेंगे, देखिए माइनस करने की ज़रूरत है, हमें जोड़ने की ज़रूरत है। डायरेक्ट हमें पता लग रहा है हमें घटाने की ज़रूरत है, क्योंकि घटाएंगे तभी इसका दूसरी समीकरण का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा और ये आपस में कैंसिल हो पाएंगे। ठीक है, तो करते हैं, देखिए तो यहाँ पर हम लिखते हैं समीकरण 3 माइनस 3 से समीकरण 4 को घटाने पर, 4 को घटाने पर तो क्या मिलेगा हमें, देखिए पहले दोनों समीकरण लिख लेते हैं। तीसरी समीकरण थी 12x माइनस के 4y इक्वल्स टू 92 और चौथी समीकरण थी हमारी 12x प्लस के 9y इक्वल्स टू 144। तो हमने क्या किया, इस पहली समीकरण में से दूसरी को माइनस कर दिया, माइनस करेंगे तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का, जो प्लस का है वो माइनस का, तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या मिलेगा हमें, माइनस माइनस प्लस, 9 और 4 हमारा कितना आ जाएगा, 13y। कैसा, प्लस का है माइनस का, ये आएगा माइनस का। ठीक है, और ये हमारा आ जाएगा देखिए माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो जब हम y का मान निकालेंगे इसके साथ गुना में, उधर जाके 52 के साथ डिवाइड में आ जाएगा। तो जब हम इसे इससे डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स कटेगा, ये आ जाएगा 4 टाइम्स। तो y का मान यहाँ से हमें मिल गया 4। अब इस y के मान को या तो आप समीकरण 3 में रख लीजिए, समीकरण 4 में रख लीजिए, समीकरण 1 में रख लीजिए, समीकरण 2 में, हमें सारी जगह रखने पर हमें x का मान सेम ही मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन हमें इजी लगे हम उसमें रख लेंगे। तो हम क्या करते हैं, y का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए क्या मिलता है, समीकरण 1 हम उतार लेते हैं। समीकरण 1 थी हमारी 3x माइनस के y इक्वल्स टू 23। तो 3x माइनस के y की वैल्यू हमारी कितनी आई, 4 इक्वल्स टू 23। तो 3x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 23 प्लस के, ये इधर आके प्लस हो जाएगा प्लस 4, तो कितना बन जाएगा हमारा यहाँ पर, 4 और 3 7 27। 3x इक्वल्स टू 27, हमें x की वैल्यू निकालनी है, इसके साथ गुना में, उधर जाएगा भाग में, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 9। तो इस तरीके से आपको विलोपन विधि के द्वारा क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, देखिए ये जो बाकी के क्वेश्चन है ये आपको खुद से ट्राई करने हैं, सेम ऐसे ही होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या करना है, देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन है ये आपको थोड़ा सा हार्ड लगेगा, इसमें 1/में x प्लस वाई की जगह आपको a रखना है, 1/में x माइनस वाई की जगह आपको b रखना है, जैसे हमने पिछली प्रतिस्थापन विधि में एक क्वेश्चन किया था इसी टाइप का, तो आपको वैसे करना है। ठीक है, इसी के साथ आज की वीडियो हम अपनी यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको इसी एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चन कराऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।